आज मैं आपको ट्रेडिंग की ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ आपका एक ट्रेड नहीं बल्कि आपका पूरा ट्रेडिंग करियर खत्म कर सकती है। ध्यान दीजिए, मैं यहां किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी मैजिक फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस एक गलती की बात कर रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक उनका अकाउंट बुरी तरह टूट नहीं जाता। सोचिए, आपने महीनों मेहनत की, चार्ट सीखे, कैंडलस्टिक सीखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बनने लगा। लेकिन फिर सिर्फ एक गलत फैसला और कुछ ही दिनों में आपका महीनों का बनाया हुआ मुनाफा गायब। फिर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश, फिर एक और गलत ट्रेड, और देखते ही देखते अकाउंट इतना नीचे पहुंच जाता है कि वापस वहीं तक आने के लिए आपको पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जिन लोगों का अकाउंट खत्म होता है उनमें से बहुत सारे लोगों को मार्केट की जानकारी की कमी नहीं होती। उन्हें चार्ट पढ़ना आता है, उन्हें सेटअप पहचानना आता है, उन्हें एंट्री भी पता होती है। फिर भी वे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही ट्रेड लेना ही काफी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एक ऐसी गलती से बचना जो आपकी सारी मेहनत को कुछ ही समय में मिटा सकती है। और यही वजह है कि दो लोग एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। एक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है जबकि दूसरा बार बार शुरुआत पर वापस आ जाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं सही एनालिसिस करने के बाद भी पैसे क्यों खो देता हूं? अच्छा चल रहा था, फिर अचानक सब कैसे बिगड़ गया? इतनी मेहनत करने के बाद भी अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा? तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे। हम उस सोच की बात करेंगे जो एक छोटी सी गलती को लाखों रुपए के नुकसान में बदल देती है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि यह गलती होती कैसे है, लोग इसे पहचान क्यों नहीं पाते, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे हमेशा के लिए कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार लोग पूरी ट्रेडिंग लाइफ उसी गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि उनका असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उनकी अपनी एक आदत है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती है जो ट्रेडिंग में सब कुछ खत्म कर सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक चुनना होती है। कुछ लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना होती है, और कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनके पास कोई पावरफुल स्ट्रैटेजी आ जाए तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप पिछले कई सालों से मार्केट में टिके हुए सफल ट्रेडर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि उन्हें सफल बनाने वाली चीज सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनकी गलतियों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट ही कमाता हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल ट्रेडर अपनी एक गलती को कभी इतना बड़ा नहीं बनने देता कि वो उसका पूरा अकाउंट खत्म कर दे। यही वो बात है जिसे नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो गया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में जिंदगी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बदलती, बल्कि एक बड़े लॉस से जरूर बदल सकती है। क्योंकि प्रॉफिट आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन एक गलत लॉस आपको कई महीने पीछे धकेल सकता है। इसलिए ट्रेडिंग का पहला नियम पैसा कमाना नहीं है, पहला नियम है कैपिटल को बचाना। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास कल फिर से मौका होगा। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। दोनों एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, दोनों को लगभग एक जैसी एंट्रीज मिलती हैं। लेकिन पहले ट्रेडर का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, उसे हर हाल में जल्दी पैसा कमाना है। दूसरी तरफ दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? यही एक सवाल दोनों के भविष्य को पूरी तरह बदल देता है। पहला ट्रेडर सोचता है कि अगर इस बार बड़ा पोजीशन साइज ले लिया तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन मार्केट उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। स्टॉक नीचे आने लगता है। अब उसे लॉस बुक करना चाहिए, लेकिन उसका ईगो बीच में आ जाता है। वो सोचता है कि थोड़ा और होल्ड करता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर स्टॉक और नीचे चला जाता है। अब उसका लॉस इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। फिर एवरेजिंग शुरू होती है, फिर होप शुरू होती है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग खत्म होकर सिर्फ प्रार्थना बन जाती है कि किसी तरह प्राइस वापस आ जाए। यहीं से सबसे खतरनाक गलती शुरू होती है, क्योंकि उस समय इंसान ट्रेड नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी भावनाओं को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पैसे से ज्यादा इस बात का डर होता है कि कहीं उसे ये मानना न पड़ जाए कि उसका फैसला गलत था।
और यही वजह है कि छोटे लॉस बड़े लॉस में बदल जाते हैं। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपके ईगो की परवाह नहीं करता। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया था, कितने कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली थी, या आपको कितना यकीन था कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। अगर मार्केट आपकी सोच के खिलाफ जाने का फैसला कर चुका है, तो वो आपकी उम्मीद देखकर अपना रास्ता नहीं बदलेगा। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स अपनी प्रिडिक्शन पर नहीं, बल्कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना जरूरी है। ट्रेडिंग का असली खेल यही है कि आप गलत होने के बाद भी खेल से बाहर ना हो, क्योंकि जिस दिन आपका कैपिटल बचा रहेगा, उसी दिन आपके पास अगला मौका भी रहेगा। और मार्केट हमेशा नए मौके देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो पहले अपनी एक गलती से खुद को खत्म नहीं होने देते। यही वजह है कि अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी। मार्केट में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी एक्यूरेसी नहीं, बल्कि आपकी डिसिप्लिन होती है। बहुत से लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफल ट्रेडर वही होता है जिसकी प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया के कई सफल ट्रेडर्स की विनिंग रेट 50% या 60% के आसपास होती है, फिर भी वे लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे हर बार सही होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब वे गलत होते हैं तो नुकसान को छोटा रखते हैं, और जब सही होते हैं तो प्रॉफिट को बढ़ने का मौका देते हैं। अब एक बात पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी ट्रेड में आपका रिस्क सिर्फ 1000 रुपए है, और अगर ट्रेड आपकी दिशा में जाता है तो आपका संभावित प्रॉफिट 3000 रुपए है। अब अगर ऐसे 10 ट्रेड भी होते हैं और उनमें से केवल 4 ट्रेड ही सफल होते हैं, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही ट्रेड में 15,000 या 20,000 रुपए का बड़ा लॉस कर लिया, तो पिछले कई सही फैसलों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है। इसलिए ट्रेडिंग में सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं कितना कमा सकता हूं, उससे पहले हमेशा सोचिए अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो सकता हूं। यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी मानसिक गलती कर बैठते हैं। वे मार्केट में पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक स्टॉक चुना है तो वो ऊपर जाना ही चाहिए। अगर प्राइस नीचे जाने लगे तो वो चार्ट को नहीं बदलते, बल्कि अपनी कहानी बदलने लगते हैं। वे नई नई वजहें ढूंढते हैं कि स्टॉक अभी वापस आएगा, कभी कहते हैं कि ऑपरेटर खेल रहा है, कभी कहते हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, कभी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा ही है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे एनालिसिस नहीं कर रहे होते, वे सिर्फ अपने डिसीजन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का ईगो उसके डिसीजन से जुड़ा नहीं होता। अगर मार्केट उसे गलत साबित कर देता है तो वो बिना बहस किए ट्रेड से बाहर निकल जाता है। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सही था, क्योंकि उसका उद्देश्य सही साबित होना नहीं, बल्कि लगातार प्रॉफिटेबल बने रहना होता है। दूसरी तरफ इमोशनल ट्रेडर हर कीमत पर खुद को सही साबित करना चाहता है, और इसी कोशिश में वो छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देता है। याद रखिए, मार्केट कभी आपको सजा देने नहीं आता, मार्केट सिर्फ अवसर देता है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही अवसर आपके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हर बार जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लें तो सिर्फ एंट्री प्राइस मत देखिए, पहले एग्जिट प्राइस तय कीजिए। पहले यह तय कीजिए कि अगर यह फैसला गलत निकला तो आप कहां बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलेंगे, क्योंकि जिस ट्रेडर को पहले से अपना एग्जिट पता होता है वही मुश्किल समय में भी शांत रह पाता है। लेकिन जिसे सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है वो अक्सर लॉस आने पर घबरा जाता है, और वहीं से गलत फैसलों की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही मौके पहचानने से नहीं बनता, बल्कि गलत मौके छोड़ने की समझ से भी बनता है। यही समझ धीरे धीरे एक सामान्य इंसान को एक परिपक्व और सफल ट्रेडर में बदल देती है। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होती, बल्कि आपकी गलत आदतें होती हैं। क्योंकि पैसा एक बार चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर गलत आदतें नहीं बदली तो नया कैपिटल भी उसी रास्ते पर चला जाएगा जहां पुराना गया था। यही कारण है कि बहुत से लोग कई बार अपना अकाउंट रीसेट करते हैं, नया कैपिटल डालते हैं, नई स्ट्रैटेजी खरीदते हैं, नए इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं बदलता। वजह स्ट्रैटेजी नहीं होती, वजह उनका बिहेवियर होता है। इसी बिहेवियर का एक सबसे खतरनाक रूप है ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी ट्रेडर के लगातार कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाते हैं तो उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। उसे लगता है कि अब उससे गलती नहीं होगी। धीरे धीरे वो अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रिस्क बढ़ा देता है, कंफर्मेशन का इंतजार करना छोड़ देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है,
पिछले 5 ट्रेड सही गए थे, ये वाला भी सही जाएगा। लेकिन मार्केट का एक नियम है, उसे आपकी पिछली जीत से कोई मतलब नहीं होता। हर नया ट्रेड बिल्कुल नया होता है, उसका आउटकम पिछले ट्रेड से तय नहीं होता। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीरो से शुरू करते हैं। वे पिछले प्रॉफिट का नशा अगले डिसीजन पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट को हल्के में लेने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। दूसरी तरफ कई लोग लगातार प्रॉफिट कमाने के बाद अचानक एक बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं, और वो एक लॉस उनके पिछले कई महीनों की मेहनत खत्म कर देता है। इसका कारण मार्केट नहीं होता, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस जो धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका होता है। अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। कई बार लगातार लॉस होने के बाद ट्रेडर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। अब वो हर सेटअप पर शक करने लगता है। जहां एंट्री लेनी चाहिए वहां डर जाता है, जहां एग्जिट लेना चाहिए वहां उम्मीद करने लगता है। यानी पहले वो बिना सोचे ट्रेड कर रहा था, अब जरूरत होने पर भी ट्रेड नहीं कर पा रहा। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। इसलिए सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने पहले से तय किए गए प्रोसेस के आधार पर फैसले लेते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में प्रोसेस हमेशा इमोशन से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो कुछ लॉस आने के बाद भी आप शांत रहेंगे, और अगर आपका प्रोसेस ही नहीं है तो एक प्रॉफिट भी आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड अपने रूल्स के अनुसार ले रहा हूं या सिर्फ लालच, डर या उत्साह में आकर ले रहा हूं? ये एक सवाल कई बार आपको ऐसे डिसीजन से बचा सकता है जो आगे चलकर बहुत महंगा साबित होता। एक और बात जिसे समझना बेहद जरूरी है वो ये कि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज एक मौका निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये ट्रेड छूट गया तो अब बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। इसी डर को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है। फोमो इंसान से ऐसे ट्रेड्स करवाता है जिनका उसके प्लान से कोई संबंध नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता है क्योंकि प्राइस तेजी से ऊपर जा रही होती है, या इसलिए बेच देता है क्योंकि सब लोग बेच रहे होते हैं। लेकिन सच ये है कि भीड़ का हिस्सा बनकर बहुत कम लोग लंबे समय तक सफल हो पाते हैं। सफल वही होता है जो मार्केट की आवाज से ज्यादा अपने रूल्स की आवाज सुनता है, क्योंकि आखिर में प्रॉफिट उस ट्रेडर को मिलता है जो अपने फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन और स्पष्ट सोच के साथ लेता है। यही अनुशासन समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक शानदार ट्रेड का परिणाम नहीं होती, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की नहीं। नए ट्रेडर्स अक्सर ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जो उनका अकाउंट कुछ ही दिनों में कई गुना कर दें, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जहां रिस्क पहले से तय हो, प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में हो, और अगर मार्केट उनकी उम्मीद के खिलाफ भी चली जाए तो उनका नुकसान सीमित रहे। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखती है। अब एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, जब भी आपने कोई बड़ा लॉस किया था, क्या वो सच में मार्केट की वजह से हुआ था, या फिर आपने खुद अपने रूल्स तोड़े थे? शायद आपने स्टॉप लॉस हटाया था, शायद आपने पोजीशन साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा रखा था, शायद आपने बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले ली थी, या शायद आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि आपको लगा था कि इस बार बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप अपने पुराने ट्रेड्स को बिना किसी बहाने के दोबारा देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ज्यादातर बड़े लॉस अचानक नहीं हुए थे। उनसे पहले कई छोटी छोटी गलतियां हुई थीं जिन्हें आपने उस समय गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड नहीं रखते, बल्कि अपने डिसीजन का भी रिकॉर्ड रखते हैं। वे एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं जिसमें सिर्फ ये नहीं लिखते कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, बल्कि ये भी लिखते हैं कि एंट्री क्यों ली थी, एग्जिट क्यों लिया, उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए थे या नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को लिखते नहीं हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन्हें भूलने लगता है, और जो गलती याद नहीं रहती वही गलती दोबारा होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको रोज नया लेसन सिखाता है, लेकिन सीख उसी को मिलती है जो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जो हर बार मार्केट को दोष देता है वो कभी नहीं सीख पाता। कभी ऑपरेटर को दोष देता है, कभी न्यूज को, कभी ग्लोबल मार्केट को, और कभी लक को। लेकिन जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता तब तक उसके रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरे नुकसान का सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूं, उसी दिन से आपका सुधार शुरू हो जाता है।
क्योंकि जिस समस्या पर आपका कंट्रोल हो उसका समाधान भी आपके हाथ में होता है। इसीलिए ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम मत समझिए, इसे अपने डिसीजन मेकिंग की परीक्षा समझिए। यहाँ हर दिन आपका धैर्य, आपका अनुशासन, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी मानसिक मजबूती टेस्ट होती है। कई बार सही एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनालिसिस बेकार था। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट ने इस बार अलग रास्ता चुना। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। अगर प्रोसेस सही है तो समय के साथ रिजल्ट्स भी बेहतर होते जाते हैं। आखिर में हमेशा ये याद रखिए कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी एक दिन लाखों रुपए कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप सालों तक मार्केट में बने रहें, लगातार सीखते रहें और अपनी एक गलती को कभी इतना बड़ा न बनने दें कि वो आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा कैपिटल और आपका आत्मविश्वास एक साथ छीन ले। क्योंकि मार्केट में वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देता है, ना कि हर दिन सबसे ज्यादा पैसा कमाने पर। यही अनुशासन समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक शानदार ट्रेड का परिणाम नहीं होती, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की नहीं। नए ट्रेडर्स अक्सर ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जो उनका अकाउंट कुछ ही दिनों में कई गुना कर दें, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जहां रिस्क पहले से तय हो, प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में हो और अगर मार्केट उनकी उम्मीद के खिलाफ भी चली जाए तो उनका नुकसान सीमित रहे। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखती है। अब एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, जब भी आपने कोई बड़ा लॉस किया था, क्या वो सच में मार्केट की वजह से हुआ था या फिर आपने खुद अपने रूल्स तोड़े थे? शायद आपने स्टॉप लॉस हटाया था, शायद आपने पोजीशन साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा रखा था, शायद आपने बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले ली थी, या शायद आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि आपको लगा था कि इस बार बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप अपने पुराने ट्रेड्स को बिना किसी बहाने के दोबारा देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ज्यादातर बड़े लॉस अचानक नहीं हुए थे। उनसे पहले कई छोटी छोटी गलतियां हुई थीं जिन्हें आपने उस समय गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड नहीं रखते, बल्कि अपने डिसीजंस का भी रिकॉर्ड रखते हैं। वे एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं जिसमें सिर्फ ये नहीं लिखते कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, बल्कि ये भी लिखते हैं कि एंट्री क्यों ली थी, एग्जिट क्यों लिया, उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए थे या नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को लिखते नहीं हैं तो आपका दिमाग उन्हें धीरे धीरे भूलने लगता है और जो गलती याद नहीं रहती वही गलती दोबारा होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको रोज नया लेसन सिखाता है, लेकिन सीख उसी को मिलती है जो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जो हर बार मार्केट को दोष देता है वो कभी नहीं सीख पाता। कभी ऑपरेटर को दोष देता है, कभी न्यूज को, कभी ग्लोबल मार्केट को और कभी लक को। लेकिन जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता तब तक उसके रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरे नुकसान का सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूं, उसी दिन से आपका सुधार शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस समस्या पर आपका कंट्रोल हो उसका समाधान भी आपके हाथ में होता है। इसीलिए ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम मत समझिए, इसे अपने डिसीजन मेकिंग की परीक्षा समझिए। यहां हर दिन आपका धैर्य, आपका अनुशासन, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी मानसिक मजबूती टेस्ट होती है। कई बार सही एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनालिसिस बेकार था। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट ने इस बार अलग रास्ता चुना। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। अगर प्रोसेस सही है तो समय के साथ रिजल्ट्स भी बेहतर होते जाते हैं। आखिर में हमेशा ये याद रखिए कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी एक दिन लाखों रुपए कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप सालों तक मार्केट में बने रहें, लगातार सीखते रहें और अपनी एक गलती को कभी इतना बड़ा न बनने दें कि वो आपकी पूरी मेहनत, आपका पूरा कैपिटल और आपका आत्मविश्वास एक साथ छीन ले। क्योंकि मार्केट में वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देता है, ना कि हर दिन सबसे ज्यादा पैसा कमाने पर।